हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो माई सेल्फ हिमांशु पांडे, योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी. I have also written some organic chemistry books which are highly popular among the students and teachers across India. मैं पिछले 16 सालों से आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आपसे सीख भी रहा हूँ. आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजोनेंस के बारे में. रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस कैसे होता है, रिजोनेंस किस तरीके के कंपाउंड में होता है, रिजोनेंस कितने तरीके के होते हैं और रिजोनेंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है. इन सभी चीज़ों को शॉर्ट में समराइज करेंगे और आपको समझाएंगे कि रिजोनेंस क्या होता है. सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि रिजोनेंस क्या होता है. चलिए आइए डिस्कशन करते हैं कि रिजोनेंस क्या होता है. नाउ पहले तो अपने को रिजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन जाननी है कि व्हाट इज रिजोनेंस. तो रिजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है. प्रोसेस विच इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज रिजोनेंस. तो मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. प्रोसेस विच इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिस्टम नोन एज रिजोनेंस. नोन एज रिजोनेंस, इसी को हम लोग रिजोनेंस बोलते हैं. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो, उस प्रोसेस को रिजोनेंस कहते हैं. ये तो रिजोनेंस की डेफिनीशन हो गई. पर अगर आपसे पूछा जाए कि रिजोनेंस किस तरीके के कंपाउंड में होता है या किसी कंपाउंड को देख के आप कैसे जानेंगे कि उसमें रिजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे. तो कोई भी कंपाउंड रिजोनेंस तभी शो करता है जब वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होता है. सो फॉर एनी कंपाउंड टू शो रिजोनेंस, फॉर एनी कंपाउंड टू शो रिजोनेंस, to show resonance, compound should be conjugated. Compound should be conjugated. कोई भी कंपाउंड रिजोनेंस तभी शो करेगा जब कंपाउंड कॉन्जुगेटेड. यानी पहले तो हम ये जान पाए भाई रिजोनेंस क्या होता है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो रिजोनेंस कहलाएगा. और रिजोनेंस वही कंपाउंड शो करेंगे जो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होंगे. अब आप कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है. अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम. चलिए देखते हैं कि भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन होता कैसे है. नाउ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बहुत ही आसान है पहचानना कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है. अगर किसी एल्कीन से, ये एल्कीन है, सपोज करो दिस इज एल्कीन. एल्कीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH. इससे डायरेक्टली एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो, डायरेक्टली एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो लोन पेयर हो, या पाई बॉन्ड हो, या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाता है. नाउ दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम. और अगर कोई सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा तभी वो रिजोनेंस शो करेगा. अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो कंपाउंड रिजोनेंस शो नहीं करेगा. नाउ दिस कंपाउंड कैन शो रिजोनेंस. सपोज करिए कि अगर एल्कीन से, ये एल्कीन है, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर एक कार्बन लग गया CH2, फिर ये ग्रुप जुड़ा है जिस पर प्लस माइनस लोन पेयर पाई बॉन्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब एल्कीन से डायरेक्टली ये ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है. अब डायरेक्टली ये ग्रुप नहीं जुड़ा है तो मींस ये कॉन्जुगेटेड नहीं है और ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा. नाउ दिस कंपाउंड विल नॉट शो रिजोनेंस. सो इस तरह के सिस्टम जो होते हैं वो नॉन कॉन्जुगेटेड कहलाते हैं. नाउ दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम. और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो अभी रिजोनेंस शो नहीं करेगा. नाउ दिस कंपाउंड कैन नॉट शो रिजोनेंस. नाउ दिस कंपाउंड विल नॉट शो रिजोनेंस.
तो रिजोनेंस शो करने के लिए कंपाउंड को कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है तो रिजोनेंस शो करेगा, अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है तो रिजोनेंस शो नहीं करेगा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब और क्या होता है। यहाँ पर आइए और देखिए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या मतलब है। सपोज ये एल्कीन है, एल्कीन से डायरेक्टली एक ऐसा कार्बन जुड़ा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये रिजोनेंस शो करेगा। अगर ये ऐसे है कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2, दिस इज CH2 प्लस। अब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा। नाउ दिस कंपाउंड विल नॉट शो रिजोनेंस, ये कंपाउंड रिजोनेंस शो नहीं करेगा। अब आप देखिए जैसे ये दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 माइनस, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली एक ऐसा कार्बन जुड़ा है जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। नाउ दिस इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दिस विल शो रिजोनेंस। अगर एक कंपाउंड ऐसे है, सपोज कर लीजिए एक कंपाउंड ऐसे है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, या डबल बॉन्डेड डायरेक्ट नेगेटिवली चार्ज कार्बन से नहीं जुड़ा है। सो दिस इज नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, कैन नॉट शो रिजोनेंस। फिर से मैं एक ऐसा केस लेता हूँ इस तरीके का, जरा ध्यान से देखें। ये NH2, अब आप देखिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ऐसा एटम जिस पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे दे सकता है। नाउ दिस कंपाउंड कैन शो रिजोनेंस। अगर ऐसा, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज OH। अब आप देखिए, अब एल्कीन से या डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ऐसा सिस्टम नहीं जुड़ा है जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर है, तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। नाउ दिस कंपाउंड विल नॉट शो रिजोनेंस। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि कौन से सिस्टम कॉन्जुगेटेड होते हैं, कौन से नॉन कॉन्जुगेटेड होते हैं, कौन रिजोनेंस शो करेगा, कौन रिजोनेंस शो नहीं करेगा। रिजोनेंस वही शो करेगा जो कॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेटेड मींस एल्कीन से डायरेक्टली ऐसा ग्रुप जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर पाई बॉन्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कॉन्जुगेटेड होगा, वो रिजोनेंस शो करेगा। तो पहले हम लोगों ने जाना रिजोनेंस क्या होता है और रिजोनेंस किस तरीके के सिस्टम में होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिस्टम कॉन्जुगेटेड हैं, कौन से सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। आइए देखिए यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ, अब आप देखिए पूछा जा रहा है व्हाई दे ऑल हैव रिजोनेंस फॉर्म देन दैट आर कॉन्जुगेटेड। अब आप देखिए कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली ऐसा कार्बन जुड़ा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, रिजोनेंस शो करेगा। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, रिजोनेंस शो करेगा। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली का ऐसा एटम जिस पर लोन पेयर है, तो ये भी रिजोनेंस शो करेगा। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ऐसा कार्बन जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रिजोनेंस शो करेगा। नाउ ये सारे रिजोनेंस शो करेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे कॉन्जुगेटेड है। डबल बॉन्ड से जुड़ा, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये सेचुरेटेड है, sp3 है, तो वो रिजोनेंस शो नहीं करेगा। आप देखिए इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो वो नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज तो है, बट n से सिग्मा बॉन्ड 4 है, n से सिग्मा बॉन्ड 4, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, रिजोनेंस शो नहीं करेगा। उसको मैं और रिफाइंड फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है ऐसे, तो वो नॉन कॉन्जुगेटेड होता है। देखिए इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0 4, 4 का मतलब sp3, sp3 मीन्स नॉन प्लेनर, प्लेनरिटी है ही नहीं, तो ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा। ऐसे ये देखिए अगर ये कंपाउंड है, दिस इज n, n से ये 4 बॉन्ड्स ऐसे आ गए, n पर प्लस आ गया। अब आप देखिए ये n से जुड़ा ये जो n है इस पर सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 4 का मतलब sp3, कंपाउंड रिजोनेंस शो नहीं करेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला आइटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो भी वो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा और वो भी रिजोनेंस शो नहीं करेगा। आपने देखा कि ये सब रिजोनेंस यहाँ शो कर रहे थे और ये रिजोनेंस शो नहीं कर रहा है।
तो अब आप समझ गए कि कौन से सिस्टम रिजोनेंस शो करेंगे, कौन से सिस्टम रिजोनेंस शो नहीं करेंगे। अब कॉन्जुगेशन के बेसिस पर रिजोनेंस कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला रिजोनेंस जो हम और आप डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस pi bond positive charge resonance. This is pi bond positive charge resonance. जैसा कि नाम से क्लियर है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस, ये एल्कीन है। दिस इज एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2 प्लस। अगर एल्कीन से जुड़े पहले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस होता है। अब आप देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। तो बगल में क्या होगा, यहाँ पर देखें, बगल का जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज के पास। तो एक नया स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिल जाता है कि दिस इज CH2, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन पाके न्यूट्रल पर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। भाई ये इलेक्ट्रॉन पाके न्यूट्रल हो गया और यहाँ अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। पहले आप जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे पहले इस कार्बन पर 4 बॉन्ड्स थे, पहले इस कार्बन पर कितने बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड थे। अब इस कार्बन पर देखिए आप 3 ही बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसीलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। सर रिजोनेंस, इसी को रिजोनेंस बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए। रिजोनेंस से जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको इस डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजोनेंस से जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। बात क्लियर होगी। अच्छा, जो कंपाउंड रिजोनेंस शो करेंगे उनका रियल, अब एक चीज और, रिजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बना, ये कंपाउंड रिजोनेंस शो किया तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया। रिजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ दिस इज नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको RS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिजोनेंस से बनने वाले स्ट्रक्चर को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, रिजोनेंस से चार्ज जो होता है ना वो अल्टरनेट पोजीशन पर आता है। ये पॉजिटिव का एडजेसेंट कार्बन और ये अल्टरनेट कार्बन। तो आप देखिए चार्ज जो आएगा वो अल्टरनेट पोजीशन पर आएगा। किसी भी रिजोनेंस में चार्ज का ट्रांसफर हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पर होता है। रिजोनेंस से जो स्ट्रक्चर मिलेगा डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उस स्ट्रक्चर को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। जो कंपाउंड रिजोनेंस शो करते हैं उनमें स्ट्रक्चर एक से ज्यादा होते हैं, जैसे ये बना और फिर ये बना, तो इस कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। तो इस कंपाउंड का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड हो जाएगा। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखाएंगे, दिस इज CH2 CH CH2। अब आप देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो यहाँ पे प्लस आया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो यहाँ पे प्लस आ गया। पॉजिटिव चार्ज दो जगह डिवाइड हो गया, देखिए यहाँ पे प्लस आ गया। पाई बॉन्ड पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, यानी पाई बॉन्ड भी दो जगह डिवाइड हो गया ऐसे। देखिए पाई बॉन्ड भी दो जगह डिवाइड हो गया। तो दिस इज द हाइब्रिड एंड रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो जो कंपाउंड रिजोनेंस शो करते हैं उनका रियल स्ट्रक्चर उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको अभी इस एग्जांपल में समझने में कोई दिक्कत होगी तो निश्चित ही वो भी दूसरे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये CH2 प्लस। अब देखिए कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, कॉन्जुगेटेड है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। रिजोनेंस से चार्ज अल्टरनेट पर आएगा, ये एडजेसेंट ये अल्टरनेट, तो अब इसका जो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बना, दिस इज डबल बॉन्ड CH2 ये प्लस, ऐसे हो गया। अभी भी ये कॉन्जुगेटेड है, डबल से जुड़ा पहला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब जो नया स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया, ये देखिए ये एडजेसेंट पोजीशन था, ये अल्टरनेट, इस पे प्लस आ गया। अब इसका रियल स्ट्रक्चर इन तीनों का हाइब्रिड हो जाएगा ऐसे, ऐसे। पहले देखिए पॉजिटिव यहाँ था तो हमने पॉजिटिव को यहाँ कर दिया,
फिर पॉजिटिव यहाँ आया तो हमने पॉजिटिव यहाँ कर दिया, फिर पॉजिटिव यहाँ आया तो हमने पॉजिटिव यहाँ कर दिया। अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज कितने जगह डिवाइड हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज 3 जगह डिवाइड हो गया, और पाई बॉन्ड हर पोजीशन पे जा रहा है, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। तो इस कंपाउंड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए 3 थे, ठीक है, इस कंपाउंड में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 थे, और इसका रियल स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर इनके सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कि रिजोनेंस कैसे होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजोनेंस से चार्ज का ट्रांसफर कहाँ होगा, और किसी कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर क्या होगा अगर वो रिजोनेंस शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको कंपाउंड ए एज्यूम कर लूं, अगर मैं इसको कंपाउंड बी एज्यूम कर लूं, तो आपसे बोला जाए कि ए और बी में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये बताइए, विच इज मोर स्टेबलाइज एमंग ए एंड बी। तो ए और बी में बी की स्टेबिलिटी ए के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। पूछा जाए ऐसा क्यों? हमेशा आप ये जानेंगे कि जो चार्ज स्पीसीज होती हैं वो कम स्टेबलाइज होती हैं, न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबलाइज होती हैं। यानी चार्ज जितना कम होगा, चार्ज का अमाउंट कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर जो एक पॉजिटिव चार्ज था वो 2 जगह डिवाइड हो गया, यानी चार्ज 1 से 1/2 हो गया, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो 3 जगह डिवाइड हो गया, यानी चार्ज 1 से 1/3 हो गया। अब चार्ज डिवीजन हो गया, चार्ज का डिवीजन हो गया, जैसे 10 रुपए थे उसका 3 जगह डिवीजन हो गया, तो वो जो है 3.33 रुपीज हो गए, तो उसका अमाउंट कम हो गया। वैसे रिजोनेंस जितना ज्यादा होगा चार्ज का डिवीजन ज्यादा होगा, चार्ज का डिवीजन ज्यादा होगा तो चार्ज का अमाउंट घटता जाएगा, चार्ज का अमाउंट घटेगा तो रिलेटिवली न्यूट्रल कैरेक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए बी इज मोर स्टेबलाइज देन ए। सो ये होता है पाई बाउंड पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, जिससे आपको पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस समझने में और आसानी होगी। नाउ मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूँ, ये बेंजीन रिंग है, इससे CH2+ जुड़ा हुआ है, दिस इज, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि दिस इज PHCH2+, या मैं इसको बेंजाइल कैटायन भी लिख सकता हूँ, दिस इज आल्सो नोन एज बेंजाइल कार्बोकैटायन। पहले तो आप कंपाउंड को ये देखेंगे कि ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, अगर इसको रिजोनेंस शो करना है। तो आप देखिए ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये डबल बॉन्ड से है, डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, मींस कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, ये रिजोनेंस शो कर सकता है। अब रिजोनेंस से चार्ज हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पर आता है, और पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो गया। अब जो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये एडजेसेंट पोजीशन, ये अल्टरनेट। अब अगेन डबल से जुड़े पहले कार्बन पे प्लस कॉन्जुगेटेड है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अब इसका जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया, इस तरीके से, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, डबल से जुड़ा पहला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अब जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया। अगेन चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2, अगेन डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन, ये डबल बॉन्ड, उससे जुड़ा पहला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना वो देखिए वो ऐसे बन गया। चार्ज हमेशा कहाँ पर आएगा, तो जैसा आपने बताया चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर आएगा, दिस इज CH2+, ये एडजेसेंट पोजीशन और ये अल्टरनेट पोजीशन। अब आप देखिए इस कंपाउंड के 5 डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, दिस इज 1 2 3 4 5। फर्स्ट और लास्ट भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। अब इसका रियल स्ट्रक्चर इन सभी 5 स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा। अब आप देखिए दिस इज CH2, पहले प्लस यहाँ पे था, फिर देखिए प्लस यहाँ पर आया, फिर प्लस देखिए यहाँ पर आया, फिर प्लस देखिए यहाँ पर आ गया, फिर यहीं पर आ गया, और पाई बॉन्ड तो हर जगह डिवाइड हो रहा है, पाई बॉन्ड तो हर जगह ऐसे डिवाइड हो रहा है। नाउ दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड।
ये स्ट्रक्चर सी है। अब आपसे पूछा जाए कि ए बी सी तीनों में रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, ए बी सी में कौन मोर स्टेबलाइज कौन लेस स्टेबलाइज। अब आप यहाँ देखिए लास्ट स्लाइड में, यहाँ चार्ज दो जगह डिवाइड हुआ था, यहाँ चार्ज तीन जगह डिवाइड हुआ था, तो 1/3 हो गया था। यहाँ चार्ज देखो चार जगह डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ चार्ज 1/4 हो गया। तो चार्ज का अमाउंट और कम हो गया, चार्ज का अमाउंट और कम हो गया, तो चार्ज का अमाउंट और कम होगा, तो रिलेटिवली न्यूट्रल कैरेक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। नाउ सी इज मोर स्टेबलाइज्ड देन बी एंड बी इज मोर स्टेबलाइज्ड देन ए। सो दिस इज हाउ रिजोनेंस टेक प्लेस इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये जो रिजोनेंस था ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस था। सर रिजोनेंस में बस इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदलती है, एटम्स की पोजीशन नहीं बदलती। ये भी CH2 ये भी CH2, यहाँ का भी कार्बन वही है, यहाँ का भी कार्बन वही है। सो इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन सेम होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदलती रहती है, बस यही होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हम ये और समझें कि रिजोनेंस और कैसे होता है। मैंने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया, एक साइक्लिक कंपाउंड। आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में टोटल कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, वो रिजोनेंस शो कर सकता है। रिजोनेंस शुरू करते हैं। अब इसको पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। रिजोनेंस से जो स्ट्रक्चर मिलता है उसमें चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर मूव करता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस आ गया, ये एडजेसेंट और ये अल्टरनेट। अगेन डबल से प्लस, कॉन्जुगेटेड, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर आ गया, चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर ऐसे आ गया, डबल बॉन्ड ये प्लस, ऐसे हो गया। अगेन डबल से प्लस, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये ऐसे आ गया, इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये डबल से प्लस, ये एडजेसेंट, ये अल्टरनेट, अल्टरनेट पे प्लस आ गया, अगेन कॉन्जुगेटेड डबल से प्लस। अब आप देखिए रिजोनेंस होगा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो अल्टरनेट पोजीशन, ये एडजेसेंट पोजीशन, ये अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसे। अगेन डबल से प्लस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। इसने भी दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन इसको, अगेन अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस, अगेन इसने दे दिया, तो अगेन अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट और लास्ट तो सेम, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड में टोटल 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब इस कंपाउंड का रियल स्ट्रक्चर जो होगा वो इन सभी का हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर चलिए ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये कंपाउंड जो था वो ऐसे था, पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो यहाँ कर दिए, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो हमने यहाँ कर दिया, फिर पॉजिटिव यहाँ पर आया तो हमने यहाँ कर दिया, फिर पॉजिटिव यहाँ पर आया तो हमने यहाँ पर कर दिया, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ पर आ गया तो हमने यहाँ भी कर दिया, फिर पॉजिटिव यहाँ पर आया तो हमने यहाँ कर दिया, और फिर यहाँ पर आया, यहाँ देखिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ कर दिया। सभी 7 कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है और पाई बॉन्ड भी हर जगह ऐसे जा रहा है। तो इसका रियल स्ट्रक्चर इन सभी का हाइब्रिड हो गया और यही हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ऐसे, पाई बॉन्ड हर जगह जा रहा है, मैंने रिंग के अंदर पार्शियल प्लस बना दिया, मीन्स पाई बॉन्ड हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देखिए यहाँ पर चार्ज कितने जगह डिवाइड हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7,
तो चार्ज जो होता है वो 1/7 हो गया, चार्ज 7 जगह डिफरेंट जगह डिवाइड हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 1/4 था, यहाँ 1/7 है। अगर ये कंपाउंड डी है तो आपसे पूछा जाए कि सी और डी में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, विच इज मोर स्टेबलाइज एमंग सी एंड डी, तो नाउ डी इज मोर स्टेबलाइज देन सी, ये हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी एमंग वेरियस कार्बोकेटाइन विद द हेल्प ऑफ रिजोनेंस। और हमने ये भी देखा कि कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस कैसे होता है। तो कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस तभी होगा जब वो कॉन्जुगेटेड होंगे। फिर हमने ये भी देखा उससे पहले कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, नॉन कॉन्जुगेशन क्या होता है, और रिजोनेंस क्या होता है। तो आज हम लोगों ने रिजोनेंस के बारे में थोड़ी सी झलक देखी कि हाउ रिजोनेंस टेक प्लेस। So for any compound to show resonance, compound should be conjugated। conjugation के बेसिस पर resonance कई तरीके के होते हैं, जिसमें से ये एक था। आज इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।